बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बकरा ईद हमें तोहफ़ा में मिली है और ये हमारा इम्तहान भी है और अल्लाह ताला की तरफ से ज़ियाफ़त भी है। ज़ियाफ़त ये है, हमें अल्लाह ताला गोश्त खिलाते हैं। जैसे ही लोग कुर्बानी से फ़ारग हो जाते हैं तो ये गोश्त अल्लाह ताला का हो जाता है। बाज़ लोग ये सारा गोश्त सदका भी कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से ज़ियाफ़त है और अल्लाह पाक ने 3 हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं, एक अपने लिए और एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीब और मसाकीन के लिए। दोस्तों, अल्लाह पाक जो कि अपने लिए सब मुकर्रर कर दिया गया है, अल्लाह पाक कहते हैं इसमें से ख़ुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। और इम्तहान ये है कि हमने कुर्बानी किसी को दिखाने के लिए दी है या फिर अल्लाह की रज़ा के लिए। दोस्तों, जब जानवर ज़बह हो जाता है और उसके बाद गोश्त बनाने का मरहला आता है तो बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों को भी मिक्स कर देते हैं जिनको शरीयत में मना किया गया है। दोस्तों, कुर्बानी के जानवर में या किसी भी जानवर में जो हलाल होता है उसमें से 7 चीज़ों का खाना सख्त मना है। वो 7 चीज़ें ये हैं: बहता हुआ खून जो कि जानवर से निकलता है, उसके बाद मुज़क्कर की पेशाबगाह और मोनस की पेशाबगाह और पित्ता और मसाना, और उसके बाद गुदूद जो कि गिल्टी किसी बीमारी की वजह से गोश्त में हो सकती है, उसका खाना भी मना है। इसी तरह कपूरे लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन बहुत सारे उलमा ने इसको हराम करार दे दिया है और कुछ उलमा के नज़दीक ये मकरूह तहरीमी है। इस तरह आजकल बड़े शहरों में गुर्दे और कपूरे मिक्स करके पकाए जाते हैं, जिसको खाना इस्लाम में कतई नहीं मना है। दोस्तों, इसी तरह उलमाए किराम के नज़दीक ओजड़ी खाने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर ओजड़ी को सही तरीके से साफ़ कर दिया जाए और उसको धो के जरासीम से पाक कर दिया जाए तो उसके खाने में भी कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।